हाँ तो चलिए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, लास्ट टाइम हम क्लास में क्या कर रहे थे बेटा? लास्ट टाइम जो भी हमने किया वो किससे रिलेटेड था? आई थिंक मॉड हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमारी जो आगे का टॉपिक बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड, है ना? यही सारा बचा हुआ है ना अब? प्रॉपर्टीज ऑफ, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल भी बता दिया होगा आपको। चलिए, एंड मॉड। ओके, सभी बच्चे जल्दी से फास्टली ज्वाइन कर लें बेटा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अभी सिर्फ और सिर्फ 6 ही स्टूडेंट्स आए हैं क्लास में। सभी बच्चे ज्वाइन करें। अभी हमारे साथ हैं आर्यन वर्मा, सार्थक, महक, रितु, सौरभ शर्मा और श्रेष्ठी। बाकी सब भी आ जाएं। आज अमन अली नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे, और ना ही आज ध्रुव भी नहीं दिखाई दे रहा है आजकल। स्वयं भी नहीं है। कोई बोलो इनसे एक बार। चलिए भाई। हाँ तो प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे बेटा। देखिए, हम पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो ये होगी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो वैल्यूज ऑफ एक्स हमें गिवन होती है उनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, है ना? आपको पता होगा, all the observations of the series are constant, are constant के, यानी इसका मतलब अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी कांस्टेंट होती हैं, और वो के का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थ्रू द एग्जाम्पल। तो मीन जो होगा हमारा, मीन विल बी, विल बी सेम एज द ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही होगा। यानी आप देख रहे हैं भाई, हमने यहाँ पे कांस्टेंट ली थी, यानी हर एक ऑब्जर्वेशन हमने कांस्टेंट ली थी के इक्वल। तो अगर हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस किसी कांस्टेंट के इक्वल है तो जो मीन आएगा वो हमारा के इक्वल ही आएगा। देखिए बेटा कैसे आएगा के इक्वल। लेट अस सपोज आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस है एक्स, एक्स की वैल्यूज होती है ना। हाँ तो x की वैल्यूज लेट अस सपोज यहाँ पे हमारी 6 6 6 6 6, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पे कितने 6 लिखे हुए हैं बेटा? ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 6 पहला वाला, दूसरा भी 6, तीसरा भी 6, चौथा भी और पांचवा भी। टोटल यहाँ पे हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 6 के इक्वल हैं, और जो कि हमारा कांस्टेंट रहा। ओके, ये हमारा चेंज नहीं हुआ। तो इस केस में अगर हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन जो आएगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसी के इक्वल होता है ना। तो देखिए सभी का अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 30। अगर हम इसकी 30 यहाँ पे सम की वैल्यू रखें तो ये आएगा 30,
अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 के इक्वल, बिकॉज 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर हियर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चला जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 6 के इक्वल ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखा ना हमने, मीन जो हुआ हमारा वो किसके इक्वल हुआ, 6 के इक्वल ही हुआ, जो कि हमारा किसके इक्वल है, ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही है, 6 के इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ये वाली काम आएगी, ध्यान से देखना बेटा। पहली प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, सेकंड प्रॉपर्टी, if the deviation in the series are taken from mean, if the, सर हाँ बेटा, सर आप क्या करा रहे हैं? मैं लेट ज्वाइन किया, पता नहीं चला। अच्छा अमन अली आप लेट हो गए, मैं आपको याद कर रहा था कि अमन अली कहाँ रह गया। हाँ तो देखिए अच्छा बेटा, जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन एंड मॉड। यानी आज हमारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो चुकी है। ओके, प्रॉपर्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने करवा दी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज आर कांस्टेंट के मीन विल बी सेम एज द ऑब्जर्वेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जो x की वैल्यूज होती हैं वही तो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। तो यहाँ पे देखिए हर जगह पे 6 6 6 6 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 आएगा, और 30 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n यानी 5 है हमारा, तो इसका मतलब 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6 आया, और जो कि हमारा किसके इक्वल है, ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही है। तो इसका मतलब मीन जो होगा वो ऑब्जर्वेशन के इक्वल ही होगा। ओके, यानी वैल्यू ऑफ x के इक्वल ही होगा। अब हम जो कर रहे हैं सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द डेविएशन in the series are taken from mean, the sum of deviations from mean will be zero, अब देखिए इसका मतलब समझिए बेटा, डेविएशन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। डेविएशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी भी, आपने देखा होगा किसी एक नंबर को जब भी हम ऑब्जर्वेशन से घटाते हैं, ऑब्जर्वेशन में से हम किसी एक नंबर को चुनते हैं और उस एक नंबर को जब हम सभी में से घटाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या लिया, एक्स जो है हमारा वो क्या है 3 2 1 5 एंड 4। तो देखिए डेविएशन जो होता है, हम किसी भी एक नंबर में से एक नंबर को इन सभी ऑब्जर्वेशन से घटाते हैं। तो देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है, डेफिनेशन में दिया है इफ द डेविएशन इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम मीन, यानी अगर हम डेविएशन को मीन से ही ले रहे हैं, यानी जो भी हमारा मीन आएगा किसी भी किन्हीं भी ऑब्जर्वेशंस का, अगर हम डेविएशन लेके चल रहे हैं, यानी मीन को ही डेविएशन मान के चल रहे हैं, सॉरी डेविएशन नहीं, एक्चुअली एक नंबर हमें चुनना पड़ता है इन सभी में से, ये जो x है, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, इन्हीं में से हमें डेविएशन चुनना पड़ता है। जैसे डेविएशन नहीं, एज्यूम, डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमको एक नंबर इनमें से चुनना पड़ता है। जैसे मान लो 2, तो डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो क्या आएगा, डेविएशन जो होता है इसको हम a चुनते हैं ना, तो डेविएशन जो होता है हमारा क्या होता है x माइनस ए के इक्वल, सभी को पता है ना, इससे पहले हमने बहुत डेविएशन कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे x माइनस ए हो गया। अब देखिए a हम यहाँ पे इनमें से किसी नंबर को नहीं चुन रहे, हम जो डेविएशन कैलकुलेट करेंगे ना वो मीन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब पूरी सीरीज का पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन नहीं सम कैलकुलेट करेंगे। चलिए
पहले सम कैलकुलेट करो, उसके बाद में हमारा मीन आएगा। तो देखना इसका जब हम सम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3, 2, 1, 5 एंड 4 कितना आएगा, ये ऐड होके सारा का सारा 3, 2, 1, 5 एंड 4, 3 and 2 5, 5 and 1 6, 6 and 5 11 and 4 15। तो यहाँ पे हमारा सम तो ये आ गया। अब अगर मुझे इसका मीन कैलकुलेट करना हो तो मीन जो आएगा हमारा, मीन क्या आएगा बेटा, मीन इज इक्वल टू जो होता है वो सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, यही होता है ना। अब सम ऑफ एक्स हमारा 15 आया है, और अगर हम एन, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मीन निकल के आएगा वो 3 के इक्वल आएगा। ओके, तो एक्स बार यानी मीन जो आया हमारा 3 के इक्वल आया। अब देखिए डेविएशन जो हम ले रहे हैं ना यहाँ पे, एक्चुअली डेविएशन जो ले रहे हैं हम, वो किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा है, इफ द डेविएशन इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम द मीन। तो जब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं किससे, मीन से, तो द सम ऑफ डेविएशंस जो होता है ना हमारा फ्रॉम द मीन विल बी 0। उन सभी डेविएशंस का जो सम होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। अब देखिए कैसे, देखिए भाई, अब मीन हमें पता चल गया वो 3 के इक्वल है, मीन जो है हमारा 3 के इक्वल है। तो अब देखिए डेविएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, डेविएशन फ्रॉम मीन, ये जो आएगा हमारा वो कैसे आएगा भाई, देखिए ये जो नंबर है इस नंबर से अगर मैं मीन को घटा दूं, तो मीन जो आया था मेरा वो आया था 3, तो मैंने नंबर से मीन को घटाया, ठीक है, 2 से भी 3 को घटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार का मतलब क्या हुआ, डेविएशन फ्रॉम द मीन। ऐसे ही कैलकुलेट करते थे ना, जब डेविएशन फ्रॉम ए कैलकुलेट करते थे तो x माइनस ए लिखते थे। अब डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे तो x माइनस एक्स बार आएगा। ओके, तो अब मेरे को ये बता दो बेटा, 1 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, साथ ही साथ अगर हम 5 में से 3 को घटाएं तो क्या आएगा, और 4 में से 3 को घटाएं तो क्या आएगा। तो देखिए बेटा, x माइनस एक्स बार, जब हमने 3 में से 3 घटाया तो ये 0 आया, 2 में से 3 घटाया तो ये हमारा -1 आया, 1 में से 3 घटाया तो -2, 5 में से 3 घटाया तो ये आया हमारा +2, और यहाँ से हमने 4 में से 3 घटाया तो ये आया 1 के इक्वल। ओके, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या कहा था कि सम ऑफ डेविएशंस जो आएगा वो हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखें सम ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन का अगर हम सम कैलकुलेट करें तो देखिए बेटा, 0 में -1 ऐड होगा तो -1, फिर -2 ऐड होगा तो -3, फिर 2 ऐड होगा तो हमारा कितना आएगा -1, और फिर 1 ऐड होगा तो 0। तो फाइनली ये हमारा 0 के इक्वल ही आया। बात समझ आई। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिए इसमें क्या कहा है बेटा, इफ द डेविएशन इन द सीरीज आर टेकन फ्रॉम मीन द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीन विल बी 0। तो और हमने देख लिया है कि यहाँ पे हमारा डेविएशन का जो सम आया था वो 0 के इक्वल ही आया। ओके, बात समझ आई आपको। यानी कोई भी सीरीज हो, अगर हम उसका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन कैलकुलेट करने के बाद में डेविएशन फ्रॉम द मीन कैलकुलेट करते हैं और उसका सम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें ऑलवेज 0 के इक्वल ही देखने को मिलेगा। चलिए भाई थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये मेरे साथ ही क्यों होता है।
चलिए भाई, कोई बात नहीं, हमारा पेज पीछे हो चुका है और वो पीछे होने के बाद कहाँ जाता है ये तो पता ही नहीं चलता उसका। ये कोई नई बात तो है नहीं, हमेशा ऐसा होता रहता है। चलिए भाई, हाँ बच्चों, चलिए अब जो हम करने वाले हैं वो थर्ड प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन हमारा क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। ओके, सर प्रॉपर्टीज बस दो ही थी? क्या बेटा? प्रॉपर्टीज जो आपने लिखवाई वो बस दो ही थी? नहीं, कंबाइन मीन ये भी हमारी प्रॉपर्टी में ही शामिल है। कंबाइन मीन थर्ड अच्छा ठीक। प्रॉपर्टी है बेटा, इससे हम कंबाइन मीन कैलकुलेट करेंगे। देखियो, चलो कंबाइन मीन क्या होगा? लेट अस सपोज, देखो पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। भाई लेट अस सपोज हमारे पास एक क्लास रूम है, क्लास रूम, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 70 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 70 है। क्लासरूम जो है उसमें हमारे 40 तो बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। 30 गर्ल्स हैं, ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये बताओ, अगर हमसे अगर हमें एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं बॉयज के, एवरेज मार्क्स गिवन हैं किसके? बॉयज के। वो कितने दिए हुए हैं? 12 के इक्वल दिए हुए हैं कि हमारे जो बॉयज हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं बेटा? 12 के इक्वल। और जो गर्ल्स हैं उनके एवरेज मार्क्स, भैया जो गर्ल्स होती हैं उनके एवरेज मार्क्स देखो इसमें भी ज्यादा ही लिए हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल। तो ये भी हमारे कितने हैं भैया? 15 के इक्वल है। हम भी इतने ही लेके चलेंगे। गर्ल्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 15, बॉयज से ज्यादा, ऑलवेज आगे, ऐसा ही होता है ना। चलिए भाई, एवरेज, अब देखिए यहाँ पे हमें जो कैलकुलेट करना है ना वो एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज का मतलब आपको पता ही है बेटा, मीन ही होता है। तो एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज, एवरेज ऑफ क्लासरूम हमको कैलकुलेट करना है। यानी पूरे क्लासरूम के एवरेज मार्क्स हमारे क्या हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे 40 बॉयज के एवरेज मार्क्स हमें 12 गिवन है और 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हमें 15 गिवन है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो सब देखने वाले हैं बेटा। तो इसमें देखिए एवरेज, जब हम एवरेज क्लास किन्हीं दो एवरेजेस, हमें दो एवरेजेस यहाँ पे गिवन है, तो जब हम इनका कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सर दिस इज नॉट फेयर। अमन अली, व्हाट इज दिस? सर आपने गर्ल्स के ज्यादा लिए एवरेज। अच्छा 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 ऐसा होता है। देखिए मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोगों में से, आप इतने सारे गर्ल्स और बॉयज यहाँ पे हैं, गर्ल्स ही आगे रहेंगी, इतना तो है, ये तो पक्का है, कंफर्म। जितने भी मैंने टेस्ट लिए हैं उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि गर्ल्स महक को देखो कितनी खुशी हुई है, उसमें भी गर्ल्स ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है सारे टेस्ट में। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? देखिए बेटा, जो मैंने अभी टेस्ट लिए हैं वो आज, अब की बार जो संडे में मेरे को टाइम मिलने वाला है तो तब मैं उसको चेक करने वाला हूँ। ओके, उसके बाद ही मैं आपको आपके मार्क्स बता पाऊंगा। तो उसमें भी उम्मीद है कि गर्ल्स ही आगे रहेंगी, बाकी तो कुछ पता नहीं, वो टाइम के साथ ही पता चलेगा कौन आगे है। चलिए भाई, तो यहाँ पे अगर हम कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंबाइंड एवरेज जो होगा हमारा वो x12 बार से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसका मतलब देखिए बेटा, लेट अस सपोज मैं इसको क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ये x1 गिवन है मेरे को और ये मेरे को x2 गिवन है।
x2 और x1, ये x1 बार और ये x2 बार गिवन है, ठीक है बेटा। तो देखिए नंबर ऑफ बॉयज को मैं लेके चल रहा हूँ n1 और नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं लेके चल रहा हूँ n2, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा कंबाइंड एवरेज होगा पूरे क्लासरूम का, वो हमारा कैसे होगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस, बस इसमें तो दो ही है ना, तो इससे आगे नहीं जाएगा, अपॉन n1 प्लस n2। देखिए जो हमारा कंबाइंड एवरेज होगा वो इससे दिया जाएगा। तो आप देखें आपके पास x1 बार की भी वैल्यू है, x2 बार की भी वैल्यू है और साथ ही साथ n1 n2 की भी वैल्यूज हैं। तो जैसे ही आप कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करेंगे, कंबाइंड एवरेज जो आएगा बेटा वो किसके इक्वल आएगा, x12 बार इज इक्वल टू n1 की वैल्यू क्या थी, कितने गर्ल्स थी, कितने बॉयज थे, 40 बॉयज थे, तो इसका मतलब यहाँ पे 40 और जो इनके एवरेज मार्क्स थे वो हमारे 12 के इक्वल थे, प्लस n2 का मतलब कितनी गर्ल्स थी 30 और साथ ही साथ इनके जो एवरेज मार्क्स थे वो थे हमारे 15 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मीन्स 40 प्लस 30। तो जो कंबाइंड एवरेज होगा हमारा वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे 40 और 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो 12 एकम 12 दूनी 4 12 13 14 चौक 48 होते हैं ना, चलिए प्लस 15 30 45 होते हैं, तो ये हमारा इतना हो गया डिवाइडेड बाय 70। और इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो ये क्या आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये कितना आएगा 13.28। हाँ 0 8 एंड 5 कितना हो गया हमारा 13 और ये 930 अपॉन 70, ऐसा ही है ना, 930 अपॉन 70 इतना ही आएगा ना बेटा, सभी चेक करें एक बार। अब देखिए कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा, तो ये 93 अपॉन 7 आया और पॉइंट में जो आएगा वो कितना आएगा 7 बचा 7 और फिर बचा हमारा 2 7 3 जा 13.2 है ना। तो ये आया हमारा 13.2 के इक्वल, ये है हमारा कंबाइंड मीन x12 बार। ओके चलिए भाई कंबाइंड मीन हमने सीखा। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा देखा जाए बेटा तो n1 की वैल्यू आपको पता हो गई 40, n2 की वैल्यू आपको पता होगी 30, x1 बार की वैल्यू आपको पता है क्या है हमारा और x2 बार भी आपको पता है। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मेरे को एक बात बता दो बेटा, अगर हम हमारे पास नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पे तो आपने देखा कि क्लासरूम में हमारे दो तरह के आइटम्स हैं, कौन कौन से, एक तो बॉयज और एक गर्ल्स। अगर यहाँ पे तीन तरह के आइटम्स हो और उनका एवरेज हमें गिवन हो तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हमारे तीन तरह के एटम्स हमें गिवन हैं और उस केस में हम कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए ऐसा हो सकता है, मान लो एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक टीम ए है, एक टीम हमारी बी है और एक टीम हमारी सी है, टीम सी, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्लेयर्स जो हमें टीम ए में गिवन है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 5, ओके। और एवरेज स्कोर जो है इन वाले हमारे सारे प्लेयर्स का जो एवरेज स्कोर है वो एवरेज स्कोर वो कुछ इस तरह से गिवन है 100 के इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू, टीम बी में जो है हमारे वो 8 के इक्वल हैं,
और उनका जो बेटा एवरेज है, एवरेज स्कोर जो गिवन है इनका, वो मान लो हमारा 120 के इक्वल गिवन है, ठीक है। वैसे ही जो हमारी टीम सी है उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स ये हमारे 6 के इक्वल गिवन है, और साथ ही साथ इसमें जो एवरेज स्कोर गिवन है वो हमारा किसके इक्वल बेटा, 80 के इक्वल गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा डेटा है, और इसकी हेल्प से हमें क्या, कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करना है। तो कंबाइंड एवरेज क्या होगा, कंबाइंड एवरेज आपको कैलकुलेट करना है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, कोई करेगा। चलिए, सभी के पास डेटा लिखा हुआ है बेटा, जल्दी से लग जाइए। टीम 1 में हमारे जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो मैंने इसमें शो किए हुए हैं, देखिए। सभी फटाक से इस क्वेश्चन को करें। फॉर्मूला कौन सा लगेगा एक बार मेरे को ये बता दीजिए। सर ऊपर वाला सॉल्यूशन दिखाना एक बार। हाँ मन अली, आपका आ गया बेटा आंसर? नहीं सर, सॉल्यूशन दिखा दो एक बार, फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 टाइप के आइटम्स हैं, एक टीम ए, टीम बी और टीम सी। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो आपको देखना होगा। मैंने इसका आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया, उसका सर हो फॉर्मूला मैंने गया। दिखा दिया। देखिए सर आंसर है 102.10 10 2.10। ये वाला 102.10। यस सर। रितु का भी सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा महक? कंबाइंड मीन। कंबाइन मीन का फॉर्मूला क्या लगाया था आपने 3 एटम्स के लिए? सर इसके आगे एक और ऐड कर दिया था, n3 x बार n3 हाँ, वेरी और गुड। नीचे और प्लस नीचे n2। और n2 हमने ऐड कर दिया, यानी जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। उसमें हमारे 3 एटम्स हैं, तो इसका मतलब n3 और x3 बार अपॉन यहाँ पे प्लस n3 और ऐड हो जाएगा। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला ये वाला लगेगा, और साथ ही हम इसी की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, उम्मीद है समझ आ गया होगा। कंबाइन मीन कैलकुलेट करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। चलिए, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हटके अलग टॉपिक पे। देखिए बेटा, अब जो हमारा एक टॉपिक है, देखिए ये सब प्रॉपर्टीज में ही आ रहा है। हाँ जी, देखिए बेटा, अब जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है प्रॉपर्टी 4 में है, चेंज इन origin एंड चेंज इन स्केल। चेंज इन origin एंड चेंज इन स्केल, सभी को समझ आ रहा है बेटा? मैंने क्या लिखा ऊपर, चेंज इन origin एंड चेंज इन स्केल। इसका मतलब क्या है, देखिए, लेट अस सपोज आपके पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, वो इस तरह से आपको गिवन है। x की वैल्यूज 3, 2, 1, 4 एंड 5, ये आपको वैल्यूज गिवन है बेटा 5। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये चेंज करना है, मतलब यहाँ पे हमें चेंज इन ओरिजिन हम देखने वाले हैं, तो चेंज इन ओरिजिन हम कैसे चेंज करेंगे, चेंज इन ओरिजिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखना है बेटा। तो इसका मतलब देखिए,
हो सकता है कि y हमारा जो आएगा जब हम चेंज करेंगे तो एक नया वेरिएबल आएगा, यानी x की जो वैल्यूज है वो हमारी चेंज होने के बाद कुछ ऐसे आ जाएंगी कि वो y की वैल्यूज बन जाती हैं। कैसे कि y हमारा इस तरह से रिलेटेड है कि y इज इक्वल टू x प्लस 2 करना है हमको। इसका मतलब ये हुआ कि x के हर एक एटम में हमको 2 ऐड करना है। तो y की जो वैल्यूज आएंगी हमारी वो क्या आई बेटा, 3 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, 2 में अगर 2 ऐड किया तो वो आएगा हमारा 4, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 5 में 2 ऐड किया तो 7। तो y की ये हमारी वैल्यूज आई। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, ये हमने चेंज इन ओरिजिन कर दिया है। देखिए जहां पे हमारा एटम पहले था, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन हमारी पहले थी उन हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड हो गया है। तो देखना भाई, मान लो आपने देखा होगा ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारा जो आपने देखा होगा हमने जब एक्स और वाई एक्सिस पढ़ी थी, एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, तो उसमें इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते थे, ऐसा ही था ना। अब अगर हम x की किसी भी वैल्यू में, मान लो x की किसी भी वैल्यू में, मैं यहाँ कह रहा हूँ x इज इक्वल टू, मैंने कह दिया वो हमारा क्या हो जाता है x प्लस 1 हो जाता है, यानी मैं x को ऐसे रिप्लेस कर रहा हूँ, x को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस 1 से। तो देखिए जो हमारी x की पहले वैल्यू थी 0, उसमें हमारा क्या आया, जब 1 ऐड होगा तो वो 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और अगर हम बात करें 1 की, तो अगर हम फिर से 1 ऐड कर दें तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगर हम 2 में फिर से 1 ऐड कर दें तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो भी चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन ओरिजिन। ओके, देख पा रहे हैं आप सभी, चेंज इन ओरिजिन। अब देखिए बेटा, जब x की वैल्यू में हमने 2 ऐड किया तो हमारी नई वैल्यूज आई, मान लो वो y की वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब क्या, x प्लस 2, तो हमारा 5 आया, 4 आया, 3 आया, 6 आया और 7 आया। तो यहाँ पे देखो, इसका मतलब देखो बेटा, पहले हमारा अगर हम सम ऑफ एक्सिस कैलकुलेट करें तो यहाँ पे सम ऑफ x कितना आएगा, 3, 2, 5 एंड 1, 6 एंड 4, 10 एंड 5, ये हमारा हो गया 15 के इक्वल। अगर हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करें तो सम ऑफ y इज इक्वल टू जो आएगा हमारा, वो किसके इक्वल होगा, देखिए सभी में 2 ऐड हुआ है, 5 ऑब्जर्वेशन थी, तो इसका मतलब 10, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। देखिए बेटा, इन सभी का जो हमारा सम आ रहा होगा वो 25 के इक्वल आ रहा होगा। 5 और 4 अगर हम ऐड करेंगे तो 9, 9 एंड 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा 12, और 3 में 12 में अगर 6 ऐड हुआ तो ये हमारा 18, और 7 ऐड हुआ तो फिर आया 25। ओके, तो समेशन ऑफ y हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए बेटा, अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करें तो मीन क्या आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ x अपॉन n से ये कितना आएगा हमारा 15/5, इसका मतलब ये हमारा 3 के इक्वल आया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो मीन आएगा हमारा, मीन ऑफ y, ये कितना होगा, मीन ऑफ y जो होगा हमारा वो आएगा समेशन ऑफ y अपॉन n, इसका मतलब 25/5, और ये आ गया हमारा किसके इक्वल, ये आ गया हमारा किसके इक्वल बेटा, 5 5 जा यानी 5 के इक्वल आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि y बार जो है ना हमारा, वो x बार प्लस 2 के इक्वल आया है। देख रहे हैं आप, y बार जो आया हमारा, यानी मीन ऑफ y जो आया वो हमारा मीन ऑफ x प्लस 2 के इक्वल आया। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हम, देखिए अगर हमारा कोई ऐसा रिलेशन गिवन है क्या, कि किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए y इज इक्वल टू हमारा x प्लस 2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो जब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे तो उनका मीन भी हमारी ये वाली कंडीशन, इसी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके,
इनका मीन भी हमारा सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये वाला रिलेशन था। तो जब हमने y बार और x बार कैलकुलेट किया तो ये भी हमारी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इनका मीन भी हमारा कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 के इक्वल शिफ्ट हो जाएगा, अगर हमारा हर एक ऑब्जर्वेशन 2 के इक्वल शिफ्ट हो रहा है। ओके, बात समझ आई? चलिए अब अगर मैं बात करूं, मान लो सिमिलरली, देखिए एक बात इसमें और एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वन लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस जो अभी हमने देखा, इसके अकॉर्डिंग क्या z बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वन आना चाहिए, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। z बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वन के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए बेटा, पहले z की वैल्यू कैलकुलेट करें आप। x की वैल्यूज हैं आपकी, z की वैल्यूज क्या आएंगी? देखिए x की वैल्यूज जो है आपके पास वो है 3, तो 3 में अगर हम 1 ऐड करें तो कितना आएगा? 4। 2 में 1 ऐड करें तो 3, 1 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 2, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, और 5 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 6। इनका सबका सम कैलकुलेट करें। सम कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा बेटा? सम ऑफ z इज इक्वल टू कितना आया? सम ऑफ z कितना आया है यहाँ पे? 20 के इक्वल आएगा क्या? चेक कीजिए। 4 3 कितना आ गया हमारा? 7, 7 एंड 2 कितना हो गया? 9, और 9 और 11 हो गया हमारा 20 के इक्वल। बात समझ आई? अगर मैं यहाँ पे मीन कैलकुलेट करता हूँ, तो z मीन ऑफ z जो आएगा वो समेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय n, तो इसका मतलब 20/5, और ये आ गया हमारा 5 के इक्वल। 20/5 सर 4 आएगा ना? 4 आएगा सर। 4 ऑब्जर्वेशंस ली है ना? हाँ, एक मिनट गलती हो गई। 5 से 20 जो होता है हमारा 4 टाइम्स ही तो करता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये 4 के इक्वल आया। तो आपने देखा बेटा, z बार जो है हमारी वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रहा है? z बार इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो x बार प्लस वन के इक्वल होगा। आप देखें x बार की वैल्यू क्या है? x बार जो है हमारा वो 3 के इक्वल था, आप देख सकते हैं 3 के इक्वल। अगर आप इसमें रखेंगे x बार की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है? x बार की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे 3 के इक्वल, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कि z बार जो होता है हमारा 4 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक ऐसा रिलेशन दिया है, देखिए हम कह रहे हैं चेंज इन ऑरिजिन के केस में, अगर आपको कोई भी एक ऐसा केस गिवन है कि भाई आपको x की ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे गिवन है सारी की सारी, और साथ ही आपको कह रहा है y इज इक्वल टू जो है हमारा वो x प्लस 3 या x प्लस 4, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि y इज इक्वल टू कुछ भी हो। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम x बार कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि y बार जो आएगा हमारा वो x प्लस 3, x बार प्लस 3, या फिर y बार इज इक्वल टू हमारा x बार प्लस 4 के इक्वल आएगा। ओके, y बार इज इक्वल टू x बार प्लस 4 के इक्वल आएगा ऑलवेज। देखिए बात समझ आई? तो यहाँ पे ये हमारा चेंज इन ऑरिजिन हो चुका है, और ये साथ ही ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर ऐड करें तो इसका मतलब उसके मीन में भी सेम नंबर ऐड होगा। बात समझ आई? चलिए अब हम देख लेते हैं चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी। ऊपर वाली क्या थी हमारी? चेंज इन ऑरिजिन प्रॉपर्टी। ओके, चलिए भाई अब देखिए स्केल के केस में क्या होगा बेटा? सेम है, कुछ नहीं है, बस
ध्यान आपको इतना रखना है कि अगर चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई की जा रही है तो इसका मतलब ये है, जैसे मान लो x की हमें वैल्यूज गिवन है, x की वैल्यूज यहाँ पे हमारी 4 सेम ले लेते हैं हम। 4 पहली जो थी हमारी, नहीं 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ठीक है। और y की जो वैल्यू है हमारी वो कुछ इस तरह से आ रही है 3x के इक्वल। देखिए y जो है यहाँ पे हमने 3x, इसका मतलब इस बार मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे अब चेंज इन ओरिजिन नहीं बोलेंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी नंबर तो यहाँ पे चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, y इज इक्वल टू जो होगा, देखिए बेटा x की सभी वैल्यूज में 3 की मल्टीप्लाई करके लिखें, y की जो भी वैल्यूज आएगी, देखिए 3 में 3 की मल्टीप्लाई हुई तो आया हमारा 9। अगर हम x की जगह पे यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6। अगर x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3। और अगर हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12, और x की जगह पे 5 रखा तो हमारा 5 3 जा आ गया 15। ओके, तो इसका मतलब देखिए बेटा, यहाँ से अगर हम सम कैलकुलेट करें, सम ऑफ x, तो ये कितना आएगा हमारा, 3 और 2 जो होता है हमारा कितना हो जाता है, 2 3 2 और 3 5, 5 and 1 6 and 4 10 and 5 15। ओके, अब देखिए समेशन ऑफ y क्या आएगा यहाँ पे हमारा, समेशन ऑफ y जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 45। 9 6, हाँ कितना, 45। 45। चलिए ये हमारा हो गया 45 के इक्वल, वेरी गुड। आप चेक करके देखें वो 45 ही आएगा। तो यहाँ से अगर हम मीन कैलकुलेट करें बेटा तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। बात समझ आई। तो इसी तरीके से अगर हम y बार कैलकुलेट करें तो ये भी हमारा क्या आएगा, देखिए y बार जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, समेशन ऑफ y अपॉन n। इसका मतलब 45 अपॉन n का मतलब 5, तो 5 3 जा, ये कितना हो गया हमारा 5 9 जा, तो इसका मतलब ये 9 के इक्वल आ जाएगा। तो y बार इज इक्वल टू हमारा 9 आया। तो आप देख सकते हैं बेटा क्या हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y बार इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार। देखिए ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। अगर आप देखें, मान लो आप x बार जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया था इसकी वैल्यू यहाँ पुट करें तो y बार इज इक्वल टू 9, आप देख सकते हैं ये 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम चेंज इन स्केल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और हमें कभी भी मान लो ये एक रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू अगर हमें कोई भी रिलेशन गिवन है x की टर्म्स में 3x प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है कंबाइन भी हो सकता है कि उसमें स्केल प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ चेंज इन ओरिजिन भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो y बार आएगा यानी इसका जो मीन होगा वो 3x बार प्लस 2 के इक्वल होगा। बात समझ आई सभी को, उम्मीद है आपको सबको समझ आ गया होगा बेटा। चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं, भाई मान लो मैं इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एग्जाम पर और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल आपके सामने ये है बेटा, इफ मीन ऑफ सीरीज x is 10 and all the observations of series x are divided by 2 form the new series
y, what will be y bar, what will be y bar? जल्दी से बताइए y बार की वैल्यू क्या होगी बेटा? देखिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ सीरीज x इज 10 एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सीरीज x आर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द न्यू सीरीज y, व्हाट विल बी y बार? चलिए फ्रॉम द न्यू सीरीज, यानी यहाँ पे फ्रॉम नहीं है बेटा, ऑब्जर्वेशंस ऑफ सीरीज x आर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द न्यू सीरीज, और हमारी न्यू सीरीज बन के आती है, तो इसका मतलब y बार हमारा क्या होगा? क्या होगा बेटा? 5 5 के इक्वल। सही सर। कहा, बिल्कुल सही कहा, हमारा ये 5 के इक्वल ही होगा। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है x बार इज इक्वल टू, हमें गिवन है बेटा 10 के इक्वल, और y बार हमसे पूछ रहा है, और साथ ही ये कह रहा है कि x का हर एक ऑब्जर्वेशन 2 से डिवाइड किया जाता है, तो इसका मतलब y बार इज इक्वल टू, इसका मतलब ये कह रहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन, यानी y इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो x अपॉन 2 के इक्वल होगा, y इज इक्वल टू जो होगा वो x अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो आपको पता है y बार इज इक्वल टू भी हमारा x बार अपॉन 2 के इक्वल आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन है हमारी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, y बार इज इक्वल टू x बार की वैल्यू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे y बार जो होगा हमारा 5 के इक्वल आएगा। इट्स वेरी इजी, है ना? चलिए एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। If the mean of series x is 8 and a new series y is formed, a new series y is formed by adding for in all observations of series x, what will be 12 the mean of series y? तो पूरा क्वेश्चन होने से पहले आंसर आने लग गए। हाँ चलिए इसका मतलब क्या है बेटा, क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिया हुआ है क्या, इफ द मीन ऑफ सीरीज x इज 8, यानी मीन हमें यहाँ पे गिवन था 8 के इक्वल, x का जो मीन है वो 8 के इक्वल है, एंड अ न्यू सीरीज y इज फॉर्म्ड बाय एडिंग फॉर इन ऑल ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब y इज इक्वल टू जो है वो x प्लस 4 करके हमारा आता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से y बार जो आएगा हमें वो कैलकुलेट करना है, तो y बार इज इक्वल टू हमारा x बार प्लस 4 होगा, और यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा किसके इक्वल होगा भाई, y बार इज इक्वल टू 8 प्लस 4 मीन्स 12 के इक्वल। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया। तो इतने टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चंस आपके स्टेट्स से आते हैं कई बार। तो ये आप क्वेश्चन आया था
एग्जाम हमें में ऐसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड वाले भी आते हैं और इजी वाले भी आते हैं, लेकिन अगर इनके बारे में ना पता हो तो ये सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। चलिए भाई, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मैं वर्ड वैल्यू प्रॉब्लम्स नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दूंगा और आप लोगों को घर से करके लेके आने हैं सारे क्वेश्चंस। टाइम होने वाला है हमारा टाइम कहाँ होने वाला है अभी, चलिए मैं करा देता हूँ, अभी तो है टाइम, आज तो हम पहले क्लास आज पहले ही स्टार्ट हो गई थी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है बेटा, x बार आपको गिवन है 5 के इक्वल, y इज इक्वल टू गिवन है आपको 3 प्लस x के इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y बार। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, आंसर आपकी जबान पे होना चाहिए। 15। 15 15 क्वेश्चन दिखा दो, 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दो। अच्छा, क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, चलिए। नहीं सर, सर 8 8 8 8 8। के इक्वल होगा, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू हमारा 3x है और x बार इज इक्वल टू 5 है, तो y बार इज इक्वल टू क्या 15 होगा? 15 वेरी गुड, यानी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पहले बता दिया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू अगर हमारा 2 प्लस 3x है और x बार इज इक्वल टू हमारा 2 है, तो y बार हमारा कितना होगा? 8 8 y बार हमारा कितना होगा बेटा? 8। 8 के इक्वल, वेरी गुड। आप x की वैल्यू आप यहीं से देख लें भाई, बस आपको ये देखना है कि ये हमारा x के इक्वलेंट ही है, ये हमारा y के इक्वलेंट ही है, जस्ट x की वैल्यू पुट करें और आंसर लेके आए। ओके, y की वैल्यू पुट करें और आंसर लेके आए, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, y इज इक्वल टू आपका -5 प्लस 6x गिवन है और x बार इज इक्वल टू आपको 2 गिवन है और y बार आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चंस भी आते हैं। 9 क्या आएगा बेटा y बार? 7 7 वेरी 7 गुड, 7 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे देखिए 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, कोई एक ऐसा रिलेशन हमें गिवन है। ओके, और साथ ही कह रहा है x बार इज इक्वल टू 2 है, तो y बार जल्दी से कैलकुलेट कीजिए।4 हाँ, x बार इज 12 इक्वल टू 2 है तो y बार इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। क्या है यहाँ? 4 12, 12 12 तो ये आ गया आपका 12, वेरी गुड, 12 आंसर इज राइट। अब अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा हमारा वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको बेटा किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पे? x बार इज इक्वल टू गिवन है, y बार इज इक्वल टू कैलकुलेट करना। सर ये क्या कर रहे हो आप, खेल कर रहे हो क्या? टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चंस दे रहे हो बेटा, ये एग्जाम में आते हैं और देखिए बहुत टुच्चे से क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे ही सॉल्व करें। हाँ, 5। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी वो सारी किसकी प्रॉपर्टीज देखी थी? मीन की। ओके, अब हम जो प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं वो किसकी देखने वाले हैं? मॉड की प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ हमारा स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। चलिए बेटा, अब मान लो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम ऐसे डिस्कस करेंगे बेटा, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस all the observations of the series are constant, k median
अच्छा आप एक काम करो यहाँ पे बेटा, इन्हें एक साथ ही कवर कर लेते हैं हम लोग, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो मीडियन और मॉड की देख रहे हैं, मीडियन एंड मॉड। ओके, तो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज आर कांस्टेंट k, then median and mod will also be, क्या होगा, k के इक्वल ही होगा। यानी जब हमने मीन देखा था कि सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी जब सेम होती हैं तो मीन भी उस केस में हमारा सेम ही होता है, वैसे ही यहाँ पे मोड भी हमारा सेम ही होगा और मीडियन भी हमारा सेम ही होगा, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इन दिस केस जब हमारी सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो उनके लिए मीन, मॉड और मीडियन वो सब के सब इक्वल होते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है, देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दे रहा हूँ कि हमारी ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 5, 5, 5, 5 और 5, इस तरह से हमें x की वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा मॉड क्या होगा बेटा, मॉड जो होगा हमारा मॉड होगा हमारा किसके इक्वल, 5 के इक्वल। मीडियन किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल, और साथ ही मीन भी हमारा 5 के इक्वल ही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, if all the observations of the series are same, are constant, then mean equal to mod equal to median equal to median। ओके, ये सारी चीजें हमारी इक्वल होंगी। बात समझ आई? चलिए जी, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, चेंज इन, ये तो हमारा हो चुका है। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी हम किसके लिए ले रहे हैं बेटा, मॉड और मीडियन के लिए। क्या हमारा अमन अली, क्या हुआ बेटा? अमन अली क्या हुआ? सर कुछ नहीं अच्छा आप सांप बन के बैठे हैं ना ऐसे। सर, साफ थोड़ी हूँ। भैया देखो यहाँ पे तो हमें जो तुम लोग कमेंट छोड़ते हो ना, आपकी वही शक्ल नजर आती है, बाकी और कुछ भी नजर नहीं आता। अंडरस्टैंड? उसी से समझना पड़ता है ना, तो आप लोग वीडियो कभी ऑन करके बैठते हो ना कुछ, तो आपकी शक्लें नहीं, आपकी कमेंट ही नजर आती हैं, बस उसी में आपके जो भाव उठ रहे हैं ना अंदर से वो समझने पड़ते हैं। तो भाई अमन अली बार बार सांप बन के आता रहता है तो ऐसा लगता रहता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ चल रही है। अब की बार क्या बन के आया वो? पता नहीं क्या है ये। चलिए बेटा चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल देखेंगे हम, किसके लिए बेटा, चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल। आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, मेन में आपने देख लिया था। मॉड और मीडियन के लिए भी आप इसे देख लें, चेंज इन ऑरिजिन एंड चेंज इन स्केल। देखिए बेटा बोथ, सभी इन्हें राइट डाउन करें बेटा, बोथ चेंज इन ऑरिजिन एंड
change in scale directly affect median and mod, median and mod। ठीक है, जैसे आपने देखा था मीन में, सिमिलर टू मीन, बात समझ आ गई? यानी जिस तरह से हमारा चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल ने जो हमारी वो प्रॉपर्टी थी उसने मीन को इफेक्ट किया था ना, सिमिलरली ये हमारे मॉड को भी इफेक्ट करेगा और मीडियन को भी इफेक्ट करेगा। अब देखिए, मान लो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो कुछ इस तरह से गिवन है। मान लो x जो है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और हम y जो लेके आते हैं वो कुछ इस तरह से लेके आते हैं 3 + 2x। ओके, y इज इक्वल टू 3 + 2x के इक्वल लेके आते हैं। तो मॉड ऑफ x जो होगा हमारा, मॉड ऑफ x जो होगा हमारा वो क्या होगा भाई? मॉड ऑफ x मान लो हमारा 2 गिवन है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें मॉड ऑफ y कैलकुलेट करना है, मॉड ऑफ y कैलकुलेट करना है। तो बताइए बेटा जल्दी से क्या आएगा? मॉड ऑफ x गिवन है और मॉड ऑफ y हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब x की वैल्यू गिवन है, आप डायरेक्टली इस रिलेशन में पुट करें और y की वैल्यू ले आए तो इसका मतलब मॉड ऑफ y आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका? 7। हाँ, ये आएगा हमारा 2 × 2 = 4 और 3 7 है ना, 7 के इक्वल आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 + 2 × x की वैल्यू 2, तो ये हमारा 7 आ गया। बात समझ आई? तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ भी अप्लाई होगी। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे मान लो हमारा 3x - 2y + 8 = 0 गिवन है। तो मीडियन ऑफ x क्या होगा? मीडियन ऑफ x इज इक्वल टू, हमसे कैलकुलेट करवाया है और साथ ही साथ मैं कह रहा हूं जो मीडियन ऑफ y है हमारा, मीडियन ऑफ y वो हमें कुछ ऐसे दिया है क्या कि y इज इक्वल टू जो है हमारा वो कितना आ रहा है? 11/2 आ रहा है। तो जल्दी से बताइए बेटा, 11/2 हमारा y आया, मीडियन ऑफ y। तो जल्दी से बताइए x की वैल्यू क्या होगी? मीडियन ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? सभी सॉल्व करें। 1। 8 में से अगर 11 जाता है तो कितना बचता है बेटा? 3 के इक्वल। और ये हमारा 3 इज इक्वल टू, यानी 3x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x की वैल्यू 1। वेरी गुड, इसका मतलब महक का आंसर एकदम सही है। x का जो हमारा मीडियन होगा, मीडियन ऑफ x जो होगा वो हमारा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मॉड और मीडियन के लिए भी हमारा सिमिलर वे में ये चेंज करता है। चलिए हाँ तो बेटा देखिए, आज हमने काफी सारी चीजें सीखी और आपका मीडियन, मॉड और मेन ये सब चीजें कवर हो चुकी हैं। सारी एक्सरसाइज जो भी इनसे रिलेटेड है, इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है आप सारी अटेम्प्ट करके देखेंगे। ओके, आप सारी एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चंस हैं सभी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इतना कुछ सीख गए हैं। ओके, तो अब आपका जो काम है वो इस चैप्टर की, जो भी हमारा चैप्टर नंबर 15 था उसकी यूनिट 1 की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो सभी की सभी आपको सॉल्व करके और मुझे भेजनी, सॉल्यूशन इसमें भेजनी। ना हाँ बेटा, सर इसमें एक ही एक्सरसाइज है बट उसके 3 सेट हैं, तो कौन सा सॉल्व करना है? इसमें हमारी जो एक एक्सरसाइज है, देखिए हाँ इसमें एक ही एक्सरसाइज है, हमने तो एक्सरसाइज खोल के भी नहीं देखी। इसमें हम सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगर हम इस एक्सरसाइज को
देखिए इसमें इतने सारे एग्जांपल्स गिवन हैं कि आप एग्जांपल्स अगर कर लेना तो एक्सरसाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए बेटा, हाँ इसमें देखें आप, जो भी हमारी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इससे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं? अच्छा, सेट ए और सेट बी में ये हमें गिवन है, तो सेट ए भी आप सॉल्व करेंगे और CB है सेट बी सर। भी। ओके बेटा, तो 2 एक्सरसाइज मान के चलो, सर CB है। और लो सी भी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, आप इसी से सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगर नहीं होते तो प्लीज आस्क मी। ओके, तो व्हाट वुड बी द मीडियन वेज, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करना। चलिए बेटा, अब हम यहीं पे क्लास ओवर कर रहे हैं। बाय बाय।